नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से अंकुर अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं दोस्तों। यह पर्यावरण अध्ययन की अभ्यास पुस्तिका है, कक्षा 4। इस अभ्यास पुस्तिका में आज हम सप्ताह 28 पाठ 26 फौजी वहीदा पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले के अभ्यास प्रश्नों को आपको देखना हो तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हो। अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप पुराने हो तो अपने इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिएगा। आइए अब हम इसको शुरू करते हैं। अभ्यास क्रमांक पहला दिया गया है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो और क्यों। तो उत्तर आपको अपने अपने बारे में लिखना है। जैसे बच्चे ने लिखा है, बड़ा होकर मैं फौजी बनना चाहता हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। इसी तरीके से प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, आजकल लड़कियाँ हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अच्छे कार्य कर रही है, उनके कार्य क्षेत्रों के करने के क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना है, आजकल लड़कियाँ डॉक्टर, वैज्ञानिक, फौजी, शिक्षिका, इंजीनियर आदि क्षेत्रों में काम कर रही है। नेक्स्ट दिया गया है, चर्चा करो और लिखो। चित्र को देखना है, चित्र देखकर विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे कि आपको इसे देखकर क्या अनुभव हो रहा है। सभी विद्यार्थियों की सहभागिता कराते हुए चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, चित्र में कौन दिखाई दे रहा है। तो उत्तर में लिखना है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा। प्रश्न नंबर दूसरा है, सेना का कार्य होता है, क्या होता है सेना का कार्य। तो उत्तर में लिखना है देश की रक्षा करना। नंबर तीसरा दिया गया है, क्या आपके घर और मोहल्ले में कोई सेना में है, यदि है तो हाँ लिखना और नहीं हो तो ना लिखना। तो उत्तर में आप लिख सकते हो हाँ। नेक्स्ट अभ्यास क्रमांक 3 दिया गया है, प्रश्न नंबर पहला, फौजी वहीदा कहाँ काम करती है। तो उत्तर में लिखना है फौजी वहीदा भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना में समुद्री जहाज पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फौजी वहीदा ने किसकी कमान संभाली थी। उत्तर लिखना है फौजी वहीदा ने पूरी परेड की कमान संभाली थी। प्रश्न नंबर तीसरा है, फौजी वहीदा ने किस प्रकार के स्कूल में पढ़ाई की है। तो उत्तर में लिखना है फौजी वहीदा ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। प्रश्न नंबर चौथा है, फौजी वहीदा को अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा। आपके विचार में आपके गांव वालों ने सही किया या गलत बताइए। तो उत्तर लिखना है क्योंकि उनके गांव में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था और वहीदा पढ़ना चाहती थी, इसलिए उसने अपना गांव छोड़ दिया। नेक्स्ट है सप्ताह 28 का दिवस दूसरा, फौजी वहीदा पार्टी है। सीखने के बिंदु में है, डॉक्टर बनने के लिए योग्यता की जानकारी, क्या जानकारी होना चाहिए डॉक्टर बनने के लिए वो आपको बताना है यहाँ पे। इसमें अभ्यास क्रमांक पहला दिया गया है कि भारत के नक्शे में अपने राज्य का नाम खोजिए। तो जो हमारा राज्य है जो मध्य प्रदेश है, तो ये जो हमारा बीचों बीच में जो नक्शा होता है भारत का, यहाँ पे हृदय में यहाँ पे बीचों बीच में मध्य प्रदेश होता है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, नक्शे पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश खोजिए। जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हो वह खोजना है। पहले आपको नक्शा लेना है, उसमें जम्मू कश्मीर के बारे में देखना है। अभ्यास क्रमांक दूसरे का प्रश्न नंबर पहला है, वहीदा ने डॉक्टर बनने के लिए कौन से मेडिकल कॉलेज में दाखिल लिया है। उसने डॉक्टर बनने में के लिए कौन सी डिग्री प्राप्त की। उत्तर में लिखना है वहीदा ने जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और डॉक्टर बनने के लिए MBBS की डिग्री ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, वहीदा ने सेना में जाना क्यों पसंद किया। तो उत्तर में आपको लिखना है वहीदा जब छोटी थी तब अपने गांव में फौजियों को देखकर उनका मन करता था कि वह भी उनकी तरह बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नांकित सेनाओं के नाम क्या कि उनकी वर्दी का रंग लिखिए। नंबर 1 पे है जल सेना। जल सेना की जो वर्दी होती है वो सफ़ेद होती है। थल सेना की जो वर्दी होती है वो खाकी कलर की होती है, और वायु सेना की जो वर्दी होती है वो आसमानी या नीले कलर की होती है। नेक्स्ट है अभ्यास क्रमांक तीसरे का प्रश्न नंबर पहला, जहाज पर डॉक्टर का क्या कार्य करते हैं। उत्तर में लिखना है जहाज पर सभी मौजूद अधिकारियों एवं लोगों को चेकअप करना, जहाज की सफाई देखना। प्रश्न नंबर दूसरा है, असाधारण काम करने वाली किसी महिला का नाम बताओ तथा उसके काम को भी लिखिए। तो जैसे जो असाधारण महिला है, जैसे आप फोक का बारे में जानते हो, PV सिंधु, उस तरीके से जो साधारण महिलाएं होती है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अभ्यास क्रमांक चौथा है, जहाज का चित्र बनाओ और रंग भरो। तो इस तरीके से आपको जहाज का यहाँ पे चित्र बनाना है और इसके अंदर रंग भरना है, और ये जैसे इस तरीके से आपको चित्र बना के यहाँ पे रंग भरना है, और यहाँ नीचे समुद्र बनाना है।
समुद्र में जिस तरीके से पानी होता है वह बताना है। तीसरे दिवस में आ जाइए। तीसरे दिवस में अभ्यास क्रमांक पहला दिया गया है। इससे पहले सीखने के बिंदु देख लीजिए। सेना द्वारा की जाने वाली परेड की जानकारी होना, जेंडर संवेदनशीलता का विकास होना। प्रश्न नंबर पहला है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में परेड के बारे में दिखाई दे रहा है। दूसरा है, आपने परेड कहाँ देखी है? तो टीवी पर देखी थी 26 जनवरी के दिन। तीसरा है, परेड में निर्देश कौन देता है? तो उत्तर में लिखना है कमांडर देता है, जो मेन मुखिया होता है। चौथा है, आप स्काउट एवं एनसीसी के बारे में क्या जानते हो? तो इससे जो बच्चों के नैतिक विकास होता है। अभ्यास क्रमांक दूसरा है, भारतीय नौसेना में वहीदा किस पद पर कार्य करती थी? तो उत्तर में लिखना है डॉक्टर। प्रश्न नंबर दूसरा है, आपकी शाला में गणतंत्र दिवस का आयोजन किस प्रकार किया जाता है? तो उत्तर में लिखना है झंडा फहराते हैं और रैली निकालते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अभी प्रेजेंट में जो हमारे देश के राष्ट्रपति है, जो एक महिला है, उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अभ्यास क्रमांक तीसरा। प्रश्न नंबर पहला, यदि कोई व्यक्ति घटना में घायल हो जाता है तो उससे सबसे पहले क्या करते हैं? उत्तर में लिखना है दुर्घटना होने पर सबसे पहले उसे प्राथमिक उपचार करेंगे, फिर अस्पताल ले जाएंगे। प्राथमिक उपचार से मतलब यह है कि आपको अगर लग पड़ता है कि उसको लगी हुई है तो आप उसकी चोट को धीरे से आप साफ करेंगे, उसके बाद में उसके ऊपर मरहम लगाएंगे, पट्टी करेंगे, उसके बाद में उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। नंबर दूसरा है, नौसेना के जहाज पर क्या क्या सुविधाएं होती है? उत्तर में लिखना है नौसेना के जहाज पर मेडिकल सुविधाएं, गोताखोरी उपकरण, खाने पीने की सुविधाएं होती है। अभ्यास क्रमांक चौथा है, महिला थल सैनिक के चित्र को रंग भरिए। ये जो आपको सैनिक दिया गया है, महिला थल सेना में सफ़ेद रंग की वर्दी होती है कि कौन सा रंग की वर्दी होती है, उस रंग की वर्दी का चित्र करना है यहाँ पे। चौथे दिवस में आ जाइए। सीखने के बिंदु में लिख ले, डॉक्टर के कार्यों को जानना। डॉक्टर कौन सा कार्य करता है उसके बारे में लिख या पार्ट में इसमें मतलब इस दिवस में बताएंगे। फर्स्ट एड बॉक्स की जानकारी भी इसी दिवस में बताया जाएगी आपको। अभ्यास क्रमांक पहला है, फर्स्ट एड बॉक्स का चित्र बनाइए। तो इस तरीके से फर्स्ट एड बॉक्स बनाया जाता है, जो आप देख सकते हो चित्र में। इसी तरीके से आपको ड्रॉ करके बनाना है। अभ्यास क्रमांक दूसरा है, परेड का विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में आपको लिखना है, जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती है और पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। अभ्यास क्रमांक तीसरा है, बीमार होने पर हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर में लिखना है, बीमार होने पर हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, फर्स्ट एड की आवश्यकता कब कब होती है? तो उत्तर में आपको लिखना है, किसी को चोट लगने या बीमार होने पर अस्पताल पहुंचाने से पहले दी जाने वाली सुविधा को फर्स्ट एड कहते हैं और चोट लगने पर आवश्यकता होती है। अभ्यास क्रमांक चौथा दिया गया है, फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी दवाइयाँ रखना आवश्यक होता है? उत्तर है, फर्स्ट एड बॉक्स में दर्द निवारक दवाइयाँ, मरहम पट्टी व थर्मामीटर होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, आपकी शाला में फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा जाता है और उसमें क्या क्या सामान होता है? नाम लिखिए। उत्तर है, हमारी शाला में शिक्षक के टेबल पर फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाता है, उसमें मरहम पट्टी व दवाइयाँ रखी है। अभ्यास पांचवें में देख लीजिए। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, जहाज पर अस्पताल कैसा होता है? लिखिए। तो उत्तर में लिखना है आपको, जहाज पर एक डॉक्टर और कुछ सहायक होते हैं, जरूरी दवाएं और कुछ मशीनें होती है। दूसरा है, जहाज पर सफाई रखना क्यों जरूरी है? उत्तर में लिखना है, क्योंकि सफाई रखने से बीमारी नहीं होगी, इसलिए जहाज पर सफाई रखना जरूरी है। पांचवें दिवस में देख लीजिए, फिर से आपको एक चर्चा का प्रश्न दिया गया है। इस चित्र पर विद्यार्थी के साथ चर्चा करके उनके विचार सुनेंगे। ऐसी महिलाओं के बारे में जानकारी हासिल करें जिससे असाधारण कार्य कर देश में नाम रोशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन्हीं 2 खिलाड़ियों के नाम बताएं जिन्होंने ओलंपिक में पदक प्राप्त किए हैं। नंबर 1, कर्णम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग में पदक जीती। दूसरी है पीवी सिंधु, बैडमिंटन में पदक जीती है। छठे दिवस में आ जाइए। अभ्यास क्रमांक पहले का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय सेना में कितने अंग होते हैं? उनके नाम लिखिए हैं। तो आपको सबको याद रखना है कि भारतीय सेना में 3 अंग होते हैं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। दूसरा प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर बनने की पढ़ाई के लिए कौन सी परीक्षा पास करनी पड़ती है? तो उत्तर लिखना है, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की परीक्षा पास करनी पड़ती है। तीसरा है, महिलाएं जब नौकरी करती है तो हमें अपने परिवार को किस प्रकार सहयोग करना चाहिए? उत्तर में लिखना है, जब महिलाएं नौकरी करती हैं तो हमें उनके अन्य कामों में हाथ बटाना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। अभ्यास क्रमांक दूसरा है, आपने गणतंत्र दिवस की परेड देखी होगी, इससे संबंधित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, परेड में सबसे आगे कौन चलता है? तो उत्तर में लिखना है, परेड में सबसे आगे कमांडर चलता है।
नंबर दूसरा है आपने परेड कहाँ पर देखी है, तो उत्तर में लिखना है मैंने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर परेड देखी है। नंबर तीसरा है परेड में कौन कौन सी टुकड़ी देखी है, तो उत्तर में लिखना है परेड में थल सेना, जल सेना और वायुसेना की टुकड़ी देखी है। प्रश्न नंबर चौथा है आपके द्वारा देखी गई परेड में किसको सलामी दी जा रही है, तो उत्तर में लिखना है परेड में तिरंगे झंडे को सलामी दी गई है। चौथा है परेड में आपने सैनिक पुलिस के अलावा क्या क्या देखा है, तो उत्तर में लिखना है परेड में हमने सैनिक पुलिस के अलावा स्काउट गाइड व एनसीसी वालों को देखा है। नेक्स्ट है वहीदा को प्रिज्म कहाँ नाम किसने दिया और क्यों, उत्तर में लिखना है उनके पापा ने दिया क्योंकि वहीदा के पापा चाहते थे कि वो प्रिज्म जैसा बने, क्योंकि प्रिज्म यानी काब जो रंग 7 रंग दिखता है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।